हेलो गाइस। आज मैं आपको जिस बंदे से मिलाने जा रहा हूँ ना, कि भाई सब लोग उसे कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, बट मेरे हिसाब से वो इंटेलिजेंट से ज़्यादा मेहनती है। आप इस पॉडकास्ट के थ्रू जानोगे कि भाई मेहनत करने के बाद मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, तो अगर आपके मन में है कि भाई अच्छा प्लेसमेंट लेना है कॉलेज के अंदर, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई बिना किसी देरी के चालू करते हैं। हाय निक्षित। हाय अभिषेक। हाँ, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, स्मॉल इंट्रो हो जाए आपके बारे में। मैं अक्षित मोंगा एंड मैं जेसी बस यूनिवर्सिटी से बीटेक किया हूँ। एंड फिलहाल करंटली मैं जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप नाम के एक स्टार्टअप में वर्क कर रहा हूँ काफ़ी स्टिल। रेपुटेटेड कंपनी है। तो ऑन कैंपस था, राइट? ये सब हमारा ऑन कैंपस हुआ था। अच्छा, और पैकेज बताना चाहोगे? पैकेज यार डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कंपनी पॉलिसी, सॉरी। आई गेस मैं बता दूं कि निक्षित का पैकेज 15 प्लस है। ठीक है, हमारी कॉलेज में जितनी कंपनीज आई थी उनका टॉप नॉच, मतलब पहली कंपनी थी जो इतना हाई पैकेज डिलीवर कर रही थी। और लास्ट तक भी जोश ही थी, और जोश से भी रिलेटेड एक ही दो कंपनी थी जिसने इससे ज़्यादा पैकेज ऑफर किया था, वो भी लास्ट ईयर 2023 में। इतनी कंपनीज आ नहीं रही थी, राइट? और उसमें करेक्ट भी करेक्ट। जोश को उखाड़ना काफ़ी बड़ी बात है, और पहली कंपनी। तो काफी बड़ी बात तो है ही हमारे लिए। मैं तो पर्सनली, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, हम सब जानते हैं कि निक्षित हमारे यहाँ का टॉप नॉच कोडर है। ठीक है, पूरा यूनिवर्सिटी, पूरी हमारा बैच जानता था कि भाई निक्षित नाम का एक बंदा है। उस वो तो निकाले गई तगड़ी कंपनी। तो निक्षित, अब मैंने काफी तारीफ कर दी है, तो अपने बारे में थोड़ा और बता दो कि जो उसमें अच्छा। काम करने के साथ साथ लाइक कब स्टार्ट हम्म करी कोडिंग, और मतलब हम्म। कोडिंग के बारे में ऐसा पहला स्टेप क्या लिया, लाइक कौन सी लैंग्वेज सीखी, हम्म। तो थोड़ा सा डिटेल में बिल्कुल शुरुआत से बता दो कि कौन से कॉलेज में स्टार्ट का, सॉरी, कौन सी ईयर में स्टार्ट करी और कितना टाइम लिया। तो या तो यार मेरा जो जर्नी था, मेरा जो पाथ था इस कोडिंग को लेकर, वो कुछ ऐसा था कि मैं कॉलेज में आया भी नहीं था अभी। एंड हम्म मेरे जो एल्डर सिस्टर थे वो मतलब हमारे कॉलेज से ही ग्रेजुएटेड है, हमसे अराउंड 2 इयर्स का बड़ा बैच। सो उन्होंने मुझे बस इतना कहा था कि जस्ट कॉलेज से स्टार्ट करने से पहले तुम एक एटलीस्ट कोडिंग लैंग्वेज सीख लेना, ताकि लाइक हम्म तुम्हारा बाद में इतना इशू ना हो, तुम्हें थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाए। तो आई स्टार्टेड देयर ओनली। मैंने एक सी लैंग्वेज जो होता है हमारा वो स्टार्ट किया पहले। स्टार्ट मैंने यूट्यूब से किया था, बिकॉज देवर लाइक अभी नए नए आए हैं, हम नया कॉलेज शुरू कर रहे हैं, अभी किया भी नहीं था एक्चुअली उस टाइम पे। तो मैंने सी लैंग्वेज सीखा यूट्यूब से। एंड उसके बाद हमारा सी लैंग्वेज में मैंने थोड़ा थोड़ा लाइक बेसिक सिंटैक्स होता है हमारा, एंड फंक्शंस, जो जितनी चीज़ें हम बेसिक कर सकते हैं किसी लैंग्वेज में, वो सब किया। एंड आई डिड दैट फॉर अराउंड 2 months, I guess, 2 to 3 months, like the basic programs, right? Like the one that you start when you do the coding, right? उसके बाद जब मेरा हो गया सी में, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हो कोडिंग में, डीएसए नाम से बहुत लोग मतलब जानते भी होंगे ऑब्वियसली, जब जो प्रैक्टिस करते हैं या फिर तैयारी करते हैं प्लेसमेंट्स या किसी चीज़ की। तो कोडिंग में डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको चाहो ना चाहो करना पड़ेगा, प्लेसमेंट्स लेनी है अगर कुछ भी करना है तो मैंने सेकंड सेमेस्टर में ही ऑनलाइन यूट्यूब मैंने यूट्यूब खोला एंड आई सर्च लाइक डीएसए, एंड बंच ऑफ वीडियोस। तुम्हें कुछ भी आजकल यही अच्छी बात है कि तुम्हें सब कुछ ऑनलाइन में फ्री मिल जाता है, तो तुम्हें सब पेड कुछ करने की भी नीड नहीं होती, राइट? थर्ड सेमेस्टर भी एक्चुअली मैंने यही किया था, मतलब प्रॉपर मैंने डीएसए को देखा कि हाउ ग्राफ्स वर्क। जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहले तो तुमने कॉलेज से पहले ही एक बार सी को जान लिया कि सिंटैक्स क्या होता है। करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट सेम तो छोड़ ही दो मस्ती मजाक में। हम्म सेकंड सेम से एक्चुअली तुमने हम्म डीएसए पढ़ा, एरेज वगैरह निकाले। हम्म उसके बाद जब थर्ड हम्म। सेम आया, तो थर्ड सेम में तुम एडवांस उस पे पहुंच गए, लाइक उसकी करेक्ट। इजी लेवल निकाल लिए। उसके बाद तुम ग्राफ वगैरह, ग्राफ हो गया आपका, करेक्ट। और हीप्स वगैरह पे गए, इजी पे हाँ, गए। हीप बट ट्रीज, ये सेकंड और जस्ट द थर्ड एडवांस वन। सेकेंड और हम्म थर्ड सेम में हम्म। तुमने पूरा एक बार डीएसए को जितने टॉपिक्स होते हैं एक बार गो थ्रू कर लिया, इजी इजी टॉपिक, यस और बस करेक्ट। पता था सिंटेक्स क्या होते हैं, राइट? करेक्ट। यस करेक्ट। तो मेरा बेसिकली सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर पूरा सिर्फ चीजें देखने में गया, एक्सप्लोर करने में गया। एंड फोर्थ सेमेस्टर आई डेंट डू एनी प्रॉब्लम, आई डेंट डू एनी कॉन्टेस्ट। मैंने बस क्या किया, जितना चीजें मैंने अब तक पिछले 3 सेमेस्टर्स में किया, जितना कुछ भी रिगार्डिंग डीएसए हो गया, कोडिंग लैंग्वेज हो गया, ऊप्स कंसेप्ट है, जो भी कुछ भी मैंने किया होगा उसमें, मैंने सब कुछ दोबारा लाइक एज एन अपने माइंड से चीजें करने की ट्राई की। लाइक पहले मैं यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ, राइट? कुछ और कर रहा हूँ, सो उसको नहीं करके सीधा अपनी माइंड से मेरे को जो चीजें पता है, अच्छा उस टाइम पे मैंने इसे ऐसे किया था, लेट्स रेप्लिकेट दैट अगेन, राइट?
तो वो चीज़ें करी फिर मैंने, ताकि मैं पूरा 4 सेमेस्टर ये सोच पाऊँ कि व्हाट लेवल आई स्टैंड एट राइट नाउ। लाइक फोर्थ फिर तक मेन तो चीज़ तुमने शुरू किया। ये बेसिक्स को हुँ, चाट लिया, राइट? बेसिक्स करेक्ट, सारे बिल्कुल कर लाइक लिए। एज़ इट करेक्ट, बिल्कुल बेसिक एज़ इट इज़, लाइक मेरे को पता है माइंड में अब कि ये चीज़ ऐसे होती है एंड इसको करना है तो ऐसे करना होगा, ऐसा सब कुछ लाइक बेसिक हम्म। बेसिक, नॉट जस्ट द और बेसिक, ऑल द डीएसए। तो मतलब अब प्लेसमेंट से 1 साल दूर थे हम, हाँ, तो फिर बिल्कुल, अब उसके थर्ड ईयर में बाद हम। तुमने पैडल रखा, हुँ, राइट? तो अब स्टार्ट होता है हमारा थर्ड ईयर, जब एक्चुअली में टेंशन तुमने होती है चालू बच्चों को कर कि लाइक दिया। हाँ, हाँ, नेक्स्ट ईयर है, अब नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा, राइट? तो थर्ड ईयर आता है, आई स्टार्टेड डूइंग, देयर वर जस्ट 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स दैट आई डिड, व्हिच वर LeetCode फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंडली देयर वाज़ अ प्लेटफॉर्म Geeks for Geeks, व्हिच इज़ अगेन अ फेमस वन, राइट? तो यार जैसा कि आपने देखा कि निक्षित ने ऑन कैंपस एक अच्छी प्लेसमेंट ले ली है, तो भाई ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छा कॉलेज। तो भाई अगर आप भी एक अच्छा कॉलेज देख रहे हैं तो क्वांटम यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी रहेगी, क्योंकि यार इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 33.5 एलपीए और 5.8 एलपीए इनका एवरेज प्लेसमेंट है, और नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड यहाँ पर 192 है, बट अभी लास्ट ईयर इनकी 300 प्लस कंपनीज भी आई थी। और साथ में बात करें तो भाई ओरेकल में 68 लाख का पैकेज, एडोबी में, और आपकी ये सारी कंपनीज आती हैं, आपका जी स्केलर हो गया या फिर नाइकी हो गया, ट्रायोलॉजी भी यहाँ पर आती है, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, बायोजूल्स, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज आती हैं। साथ में यार बात करें लेटेस्ट प्लेसमेंट के बारे में तो भाई 10 लाख का इनका, 10 6, मतलब इनका एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का तो है ही। और बात करें इनके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में तो भाई आपके 12th बेसिस के ऊपर, आपके जेईई मेंस के स्कोर के ऊपर, और थर्ड आपका क्यूकेयर एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर, एंड फोर्थ आपका सीयूईटी के थ्रू, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। और क्यूकेयर आपका ज़्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं होता, इजी एग्जाम होता है, उसमें अच्छी रैंक आने पे आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अगर आप इनका क्यूकेयर एग्जाम देते हो तो उसमें आपको 10,000 से लेके 30,000 के बीच में भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऑल्सो क्वांटम यूनिवर्सिटी हैज़ यूएसपीज लाइक interdisciplinary program and passion programs. Also the quality of students and the atmosphere you get in quantum university is also very good. along with that अगर हम बात करें इनके प्रोग्राम्स के बारे में तो बीटेक की आपकी स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है, और बीसीए एमसीए भी मिल जाती है, और बीटेक के साथ में आपके मैनेजमेंट के कोर्सेज, एमसीए, एमटेक, ये सारे कोर्सेज भी मिल जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई ऑन कैंपस आप तगड़ा प्लेसमेंट ले लें तो भाई क्वांटम यूनिवर्सिटी सही रहेगी। इनका भाई एवरेज प्लेसमेंट अप्रॉक्स 6 लाख का है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। भाई जिस टाइम बिल्कुल बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो रही वहाँ पे 6 लाख का एवरेज प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अप्लाई कर सकते हो क्यूकेयर एग्जाम के लिए, वहाँ से स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। अब आराम से भाई पॉडकास्ट को एंजॉय करो। अच्छा, ये तो हो गया डीएसए का पार्ट, मतलब तुमने डीएसए 4 साल अच्छे से चबाया है। और व्हाट अबाउट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में मैं अगर बताऊं तो उस टाइम पे हमारे जो कॉलेज में प्रोजेक्ट रहते थे, मैंने अपने जो प्रोजेक्ट किए थे वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे किए थे। मेरे को मैं ये नहीं कहूँगा मुझे अच्छे से आइडिया था या कुछ भी था, बट मेरे को एक जनरल आइडिया था कि हाउ थिंग्स वर्क, लाइक हाउ डेवलपमेंट वर्क्स। तुम फ्रंट एंड पे क्या होता है, तुम्हारा बैक एंड पे क्या होता है, एक जेनरिक आइडिया, बहुत लाइक तुम्हें बस बेसिक्स पता है कि फ्रंट एंड बैक एंड को रिक्वेस्ट करता है या बैक एंड कैसे उसको हैंडल करता है, डेटाबेस कैसे वर्क करता है। इतना डीप में बिल्कुल नहीं पता था मुझे, बट एक जेनेरिक आइडिया था कि हाँ थिंग्स वर्क इन दिस फ्लो ओनली, व्हाट तो अबाउट बस प्रोजेक्ट्स? उतना ही लाइक आइडिया था। जनरल नॉलेज तो थी, व्हाट अबाउट हम्म। प्रोजेक्ट्स? मेरे प्रोजेक्ट्स में मेन तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे ही थे, और मेरे जितने भी सेमेस्टर्स मैंने किए हैं सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे ही मैंने उस टाइम पे फोकस किया था, बिकॉज आई थॉट कि इट्स नॉट नेसेसरी। मतलब यूजुअली क्या होता है आजकल लोग वेब डेवलपमेंट ज्यादा कर लेते हैं या कहते हैं वेब डेव करना चाहिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए, बट ऐसा नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, लाइक तुम्हें एक पाथ फॉलो करना है, विच एवर वर्क्स फॉर यू। तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर लो, तुम वेब डेवलपमेंट कर लो, विच एवर वर्क्स फॉर यू, बट ऑल इन ऑल तुम्हें चीज़ों का पता होना चाहिए, तुम्हें जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। मेन चीज़ जो रहती है हमारी, लाइक अगर तुमने एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी चूज़ किया है, अगर तुमने वेब डेवलपमेंट भी चूज़ किया है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ, हाउ एक्चुअली में वेब वर्क्स, है ना? कि वेब में एचटीएमएल होता है, एचटीटीपी होता है, एचटीटीपीएस होता है, क्या डिफरेंस ट्रू है, ट्रू ट्रू।
how the request works, how the response और is given to मेन the तो ये request. वेब डेवलपमेंट में, असली में वेब डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, उसमें टेक्नोलॉजीज क्या यूज होती हैं, एंड्रॉयड और वेब में क्या डिफरेंस है, बस ज़्यादातर ऊपर ऊपर से ये पता होता है कि एंड्रॉयड है तो उसमें एप्लीकेशंस बन रही होंगी एंड्रॉयड की, और वेब है तो हम्म वेबसाइट वगैरह का काम है। बट उसके हम्म रिलेटेड, उसके अपार्ट भी बहुत सारी डिफरेंस है। लाइक एच करेक्ट टी एम एल सी एस एस जो है वो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, वेबसाइट बनाने में, और एंड्रॉयड के लिए अलग चीज़ें यूज होती हैं, तो वो भी पता होना करेक्ट जरूरी है। और करेक्ट मेरे को तो 2 साल लग गए, इससे भी ज्यादा लग गए ये सब जानने में एक्चुअल। वो तो चलो कोर ब्रांचेस वालों की थिंग्स हैं। सो वो तो अलग अलग डिफरेंट पेस होते हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते, डिफरेंट पेस पेस फॉर नहीं, डिफरेंट पीपल. फीस नहीं निश्चित, मैं ये कहूंगा कि लाइक मुझे तो पता ही नहीं था ना कि ये भी चीज अच्छा. होती है। लाइक तुम्हारे में क्या हम्म है कि तुम लोग तो कॉलेज में ही पढ़ते थे, तुम्हारे कोर्स वर्क में था ये, तो बेशक कॉलेज में हम्म कोई पढ़ता नहीं है, बट एग्जाम्स में तो हम्म पढ़ता ही है, तो उसे तो पता होता था भाई हम्म ये काम ऐसे ऐसे करेगा। मेरा तो कोर्स वर्क ही नहीं था कुछ, तो इस समझ वजह रहा से हूँ. मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, बस मुझे तो इतना हम्म. ही समझने में इतना टाइम लग गया। समझ सकता हूँ, समझ हाँ, रहा हूँ. ओके. तो अंडरस्टैंड. निश्चित तो उसके बाद जब कंपनी आई पहली हमारे पास, हम्म जोस, तो उसमें कितने हम्म राउंड हुए? हमारे टाइम पे ये था कि 3 असेसमेंट राउंड्स होते थे एंड 3 टेक्निकल इंटरव्यूज एंड देन 1 HR. तो मैं आपको बता दूं कि जोश का मैंने भी दिया था। मैं तो शायद पहले ही राउंड में बाहर हो गया था, बिकॉज मैंने कसम खाई थी कि मैं चीटिंग नहीं करूंगा। ओए में। और मैं बता दूं कि ओए इतना कठिन आता है ना ऑनलाइन का, कि हद ही है। और एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि निक्षित ने सिर्फ ये जोश कंपनी नहीं निकाली, निक्षित ने जितनी हमारी कॉलेज में कंपनीज आ रही है सारी निकाली है। सारी कैसे निकाली है ये अलग ही है, मतलब। कह सकते हैं, मतलब एटलीस्ट जब वो प्रेप कर रहे थे, हमारे फ्रेंड जितने भी थे, उन्होंने चाहे इंटरव्यू के लिए प्रेप किया हो या हम्म ओए के लिए प्रेपरेशन किया हो, लाइक ऑलवेज, मतलब ऐसा होता था कि मैं साइड में बैठता था कि ओके, अगर तुम ये क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा ज्यादा चांस है इसको इसमें आने का, क्वेश्चन को, राइट. इंटरव्यूज में, इसके पास इंटरव्यूज में ऐसा कुछ पूछा गया है, तो इसको तुम अगर ज्यादा अच्छे से कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट. तो हाँ, लाइक कह सकते हैं. मान लो जैसे जोश ही है, जोश के अगर हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज देखेंगे तो तीन चार पता चल जाता है कि ये इंटरव्यूज में मेनली इस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। कि जैसे हमें पता चल जाता है कि ट्रीज के क्वेश्चंस पूछते हैं, ट्रीज और लिंक लिस्ट का जोश। तो हम्म फिर निश्चित ने क्या किया, एक दिन पहले ही सारे ट्रीज के भाई 60-70 क्वेश्चन, जीएफजी पे पूरी लिस्ट थी, सारे 60-70 क्वेश्चन एक दिन में निपटाए उसने, उससे भी ज्यादा ही शायद। तो भाई हम्म एक दिन में 60-70 क्वेश्चंस करना मामूली बात नहीं है, वो बेशक कर रखे हो, लेकिन उस बंदे ने एक एक क्वेश्चन कोड किया और सबमिट करके देखा। तो वो 2 दिन की मेहनत तो निश्चित ही जानता है कैसे करी उसने, और वो उसका फल है कि उसका इंटरव्यू भी क्लियर हुआ था। और साथ में निश्चित ये जानना चाहूंगा कि लाइक कॉलेज में जब तूने प्लेसमेंट ली, उससे पहले भी कोई इंटर्नशिप वगैरह करी थी? हाँ, एक इंटर्नशिप करी थी मैंने. कोडिंग लॉस का सबको नाम पता ही होगा ऑब्वियसली, हम्म। क्योंकि जो भी लोग कोड करते हैं या जो भी लाइक कोडिंग में जा रहे हैं अभी, उनको लाइक कुछ गाइडेंस चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए होता है, तो कोडिंग निंजास या कोडिंग ब्लॉक्स, राइट, ये 2 ही प्लेटफॉर्म्स है जो कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, पेड होते हैं बट लाइक हाँ, अच्छे भी कोर्सेज होते हैं. तो हुआ क्या था एक्चुअली, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट नवंबर या दिसंबर की बात होगी मोस्ट प्रोबेबली. उसमें एक ओए आया था कोडिंग ब्लॉक्स के प्लेटफॉर्म पर ही कि ये अगर आप दोगे तो आपका टीए के लिए एक इंटर्नशिप रहता है, टीचिंग असिस्टेंट. हम्म तो उसके लिए आप एप्लीकेबल या एलिजिबल हो जाओगे. उसमें एक ओए था, ओए में लाइक नॉर्मल डीएसए था, मीडियम टू हार्ड कह हम्म सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्ट इजी लेवल से होता है बट आगे जाके वो मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं उसमें. तो हम्म वो दिया, ओए क्लियर हुआ, तो उसके बाद एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है कि उसमें भी बेसिकली वही पूछते हैं, तुम्हारे डीएसए क्वेश्चन रहते हैं, तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट देखा जाता है कि तुम्हें कोडिंग के बारे में कितना नॉलेज है, तुम्हारा सिंटेक्स क्लियर है नहीं, तुम कित लेवल तक सोच पा रहे हो उस प्रॉब्लम के लिए, राइट. तो वो बेसिकली वही डीएसए इंटरव्यू होता है. उस डीएसए इंटरव्यू के बाद बस तुम्हें फिर कॉल आता है कि लाइक हाँ, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस टीए इंटर्नशिप. एंड और उसमें होता क्या था एक्चुअली, टीए इंटर्नशिप में तुम्हारा एक कोर्स रहता है, तुम्हारा एक मेंटर होता है. तो हम्म कोर्स को मेंटर लीड कर रहा है, बेसिकली पूरा कोर्स समझा रहा है, पढ़ा रहा है बच्चों को. एंड व्हाट वर आवर जॉब्स वाज कि हमें रहना है वहां पे, जब भी एक क्वेश्चन वो बताएं या एक समझाएं कोई भी कंसेप्ट, तो बाकी लोग कोड करेंगे ऑब्वियसली उसे, या बाकी लोग उसमें कुछ करेंगे. तो अराउंड 100+ स्टूडेंट्स का बैच रहता है उसमें. एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द मेंटर ओनली कि वो सबके डाउट्स एक बार में देखे, राइट. तो टीए का क्या जॉब होता है कि तुम्हें वहां रहना है, कोई भी डाउट आता है किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का, तुम्हें वहां रहना है, उसके डाउट को सॉल्व करवाना है. एंड अगर तुम्हें कई एक्स्ट्रा वो लेना भी पड़े, लाइक एज इन लेक्चर कह सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देना हो, डाउट सेशन। लाइक तुम्हें डाउट सेशन कह सकते हैं, हाँ, तो वो तुम्हें लेना होता है. ये तुम्हारा बेसिक प्रोफाइल रहता है बेसिकली इंटर्नशिप पे. हम्म। तो ये सैटरडे एंड संडे 2 टाइम होता था.
हम्म, वीक के, एंड हमें वहाँ जाना पड़ता था उनके लाइक कैसे लेक्चर हॉल में ऑफिस बेसिकली, ऑफिस। ऑफिस। हम्म। हाँ भाई। तो भाई अब तो प्लेसमेंट हो गई और उसके बाद तो ठीक है, मजा आ गया। पहली कंपनी, पहले ही जोश। हाँ। तो फिर जोश में जाने के बाद का कैसा है माहौल? मतलब स्टार्टिंग डेज और पर्क्स क्या रहते हैं, और अ, पूरा कल्चर, हम्म, लोग कैसे हैं, ये अ, सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग डे से ही कि स्टार्ट कैसे हुआ था। तो मैं गया जनवरी में, हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था। तो वही रहता है कि बेसिकली तुम्हें पूरा ग्रिल किया जाता है, तुम्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तुम स्टार्ट में आते हो, तुम्हें वेबडी का कुछ नहीं पता, मान लो कुछ भी है, तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया है। तुम आते हो, वेबडी का तुम्हें पूरा ऐसे ग्रिल किया जाता है कि हाउ डज वेब वर्क, या वेब का कैसे कैसे रहता है, बैक एंड कैसे वर्क करता है, फ्रंट एंड कैसे वर्क करता है, वो सब चीज़ें तुम्हें अच्छे से ग्रिल किया जाता है। एंड व्हेन यू क्लियर दैट स्टेज, जब तुम्हें पूरा समझ आ जाता है कि हाउ थिंग्स वर्क्स, हाउ बैक एंड वर्क्स, तुम्हें सब पता है, तुमसे प्रोजेक्ट्स बनवाया जाता है अपने एंड पे, लाइक एज एन असाइनमेंट कह सकते हैं। तो तुम्हें वो बताया जाता है कि तुम ये बनाओ पहले, फिर तुम्हें देखा जाता है कि तुम्हें कितना अच्छे से बनाया, तुम किस लेवल के तुमने उसमें बनाया, तुमने किस लेवल का सोचा, क्या तुम्हें प्रॉब्लम फेस किया, तुमने कैसे टैकल किया, वो सब चीजें रहती हैं। तो बेसिकली तुम्हें पूरा ग्रिल कर दिया, तुम्हें वेब भी अच्छे से आ गया है। उसके बाद तुम्हें प्रोजेक्ट पे लाइव कर दिया जाता है कि बेसिकली हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो भी कंपनी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो तुम उस पे काम करते हो। उसके बाद जैसे हमारे कंपनी में पॉड नाम का प्रोजेक्ट है, लोगों को पता भी होगा। तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलता है, फिर आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसके फीचर्स देखते हो, एंड उस पे काम करते हो। बेसिकली ये पूरा पाथ रहता है, स्टार्टिंग में यही होता है हमेशा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें पर्क्स की, तो वही इंटर्नशिप पे हम काफी आउटिंग हुई है हमारी। एंड लाइक आप कंपनी वाले ही आपको कहते हैं कि लेट्स गो ऑन सैटरडेज टू गो एंड हैव फन, है ना। तो वो चीजें थी। स्टार्टिंग में लैपटॉप वगैरह ये सब तो, किट वगैरह तो हाँ, मिलती ही वो होगी। सब तो दे मिलती है, मिलती है, करेक्ट करेक्ट। हम्म, लैपटॉप्स होता है, बॉटल्स होती हैं, हम्म। एंड डिफरेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ले ऑफ का क्या सिनेरियो रहता है? जैसा कि आप जानते हो कि ले ऑफ तो हर जगह कितनी कंपनीज ने करी, और जिस टाइम तुम लगे हो, मतलब कि हमारे टाइम में तो कितना ले ऑफ हुए हैं। लाइक इंटर्न को फुल टाइम पीपीओ नहीं दे रहे। कई में तो हमारे जैसे मेरी कंपनी में इंटर्न ही पूरी नहीं कराई, पीपीओ तो बात की बात है। जबकि कॉलेज में बात करके गए थे कि पीपीओ मिलेगा, इंटर्न प्लस पीपीओ ऑफर है, बट इंटर्न ही नहीं पूरी करे। तो तुम्हारे में क्या इशू रहा था जोश का? लाइक 100% था इंटर्न प्लस पीपीओ, या फिर कुछ परसेंटेज कम हुआ? ऐसा हमारे यहाँ ले ऑफ का कोई सीन नहीं था, बिकॉज एज अ सेट कि हमारा ज्यादा मतलब स्टार्टअप कल्चर ही है। हम्म, तो हमारे यहाँ इतना ले ऑफ का सीन नहीं था, सही बताऊँ तो हम्म, हमारा नॉर्मल था। जो इंटर्न थे ऑलमोस्ट अभी फुल टाइम ही हुए हैं, तो ले ऑफ का ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा कि था हमारे यहाँ। चलो, ये भी अच्छा है, क्योंकि यार पीपीओ मिलना बहुत मैंडेटरी हो जाता है हम लोगों के लिए। लाइक मैं ही जानता हूँ कि पीपीओ ना मिलने की वजह से ऑफ कैंपस कितनी मुश्किलें आती हैं। सो या सो निक्षित, नाइस टू टॉक टू यू। और मैं एक और बात बता दूं कि निक्षित ने 4 साल घिसाई है अपनी। लाइक उसने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसने चार कॉलेज से पहले ही स्टार्ट कर दिया था कोडिंग वगैरह। मुझे लगा कि इसने सेकंड ईयर या लॉकडाउन में ही करा होगा स्टार्ट। बट 4 साल पढ़ना, उसके बाद फिर वर्थ इट रिजल्ट आना, तो मैंडेटरी हो जाता है। लाइक कि भाई इतना पढ़ा है तो चलो रिजल्ट तो चाहिए ही होता है। और इसने पहली ही कंपनी हमारी निकाली, जोश। ठीक है। और जोश के बाद भी जितनी कंपनीज आई है, उसने ऑलमोस्ट ये सबके गाइड रहा हमारे कॉलेज जितने अभी। जितने भी कंपनीज अच्छी अच्छी आई थी, तो सब में ही जितने भी हमारे फ्रेंड्स गए हैं, तो उसने ही गाइड किया है। और जब ये गाइड करता था तो 99% चांसेस थे कि वही क्वेश्चन या उसी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे संकट मोचन थे। ठीक है। कृष्ण भगवान मान लो, ये हमारे सारे बैच के हैं। तो या निश्चित। और वन मोर थिंग कि निश्चित, जितने लोग, अब मैंने कभी बोला नहीं है लेकिन पीठ पीछे बोलता हूँ कि निश्चित बहुत ही मेहनती का है, लाइक हार्ड वर्कर। काफी लोग कहते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बट मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट से ज्यादा ये हार्ड वर्कर है। तो इसने बताया कि भाई 1 साल तो इसने सिर्फ अपने बेसिक्स क्लियर करने में ही लगा दे। लाइक, और हम कई लोग तो 3 महीने में प्लेसमेंट लेने के लिए चले जाते हैं, और इसने अपने 1 साल तो सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने में लगाए हैं। तो वही है कि 4 साल दिए हैं, तो भाई हार्ड वर्क का रिजल्ट इसे मिला है। और पैकेज भी तो, बट ऑब्वियस रीजन ये बता नहीं पाएगा, बट हाँ इतना है कि काफ़ी अच्छा है। 15 प्लस तो है ही, मैं बता रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा ही है। और हमारे कॉलेज की टॉप कंपनीज में से एक कंपनी है जोस। और या और अभी ये काफ़ी कुछ सीख गया है। लाइक पहले से तो, अब पहले डीएसई में तोड़ू था, अब तो वेब डेवलपमेंट में भी पूरा फुल स्टैक में तोड़ू हो चुका है। तो यानी से, और किसी को भी कोई डाउट हो या कुछ हो तो मैं इसकी लिंक्डइन आईडी, राइट,
इंस्टा और लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप पूछ लेना, ये आपको गाइड भी कर देगा। मानता हूँ कि अभी रिसेशन चल रहा है, अभी नहीं आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज, या आगे रहे ना रहे कुछ कह नहीं सकते हैं, बट जो चीज तुम्हें करनी है और कभी छोड़नी नहीं है वो है कंसिस्टेंसी। तुम जितना कंसिस्टेंट रहोगे, तुम जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, दैट वुड जस्ट वर्क फॉर यू। तुम्हें ही पता है कि तुम जितना कंसिस्टेंट हो, तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, सब तुम्हें पता है। एंड डोंट लेट एनीबडी गेट यू डाउन। तुम डीमोटिवेट मत हो, डिस्करेज मत हो, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, उसमें लगे रहो। एंड बस कंसिस्टेंसी मत छोड़ो, बिकॉज अगर एक कंसिस्टेंसी होती है तो फल अपने आप मिलता है। कंसिस्टेंसी से याद आया कि निक्षित के डेली प्रॉब्लम्स का रिकॉर्ड कुछ 400 प्लस का स्ट्रीक थी ना, या अभी भी हो पता नहीं, हाईएस्ट कितनी थी? 400 हाँ 380 के अराउंड थी मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ भाई, इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ तक थी, इसका वो है बर्थडे था, और बर्थडे में केक काटने से पहले कह रहा है भाई मेरे को एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने दो, मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी। इस लेवल की कंसिस्टेंसी थी इस बंदे की। तो भाई ऐसी कंसिस्टेंसी रखोगे तो मिल ही जाएगा 15 से ऊपर का पैकेज, या फिर जो जैसी कंपनी में मिल ही जाता है। ठीक है, तो सब जैसे कि आपको दूसरी कंपनी दिखेगा कि भाई किसी ने 3 महीने में प्लेसमेंट ले ली, किसी ने 10 महीने में ले ली, एक्चुअल में वो नंबर बहुत ही कम होता है, मतलब 100 में से एक आधी होता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में जिसका काफी अच्छा पैकेज होता है वो पहले से ही घिसवा रहे होते हैं, पहले उन्होंने 4 साल मेहनत करी होती है, तो ही वो इतना डीप में जा पाते हैं और अच्छा पैकेज ले पाते हैं। तो आई होप यार इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, निक्सिस से आपको जानने को मिला होगा कि भाई पहले महीने से, पहले साल से जो बंदा घिसाता है तो अल्टीमेटली उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता ही है। जो मैंने शॉर्ट में बात करी थी कि भाई हार्ड वर्क के बाद आपको जो फल मिलता है वो मीठा होता ही है। और ये 3-4 महीनों में जो दिखाते हैं कि मैंने प्लेसमेंट ले ली, असली में ऐसा नहीं होता। जो शुरुआत से मेहनत करता है वही अच्छे पैकेज ले जा पाता है। तो अगर आप भाई फर्स्ट ईयर में हो तो भाई किसी चीज़ का देर मत करना, फर्स्ट ईयर से ही लग जाना। सेकंड ईयर में हो तो बिल्कुल वेट मत करो, और थर्ड ईयर में हो तो भाई 4 गुना मेहनत करो। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप कोई एक अच्छे कॉलेज की वेट कर रहे हो, अच्छे कॉलेज को ढूंढ रहे हो, तो भाई क्वांटम यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहेगी, क्योंकि इनका एवरेज प्लेसमेंट 5.6 LPA और स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए भाई मेहनत करते रहो। भाई वो मत डाल दियो बस की